नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज का एक बहुत बेहतरीन और एक इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए रहने वाला है। हम बात करेंगे यहाँ पे IBPS PO 2020 के लिए कंप्लीट रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की। तो आप जानते ही हो ऑब्वियसली कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैंने जो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लिया हुआ है वो है रीजनिंग का 2019 का सॉल्यूशन। आपको मिलेगा इसमें कंप्लीट और विद टाइमर के साथ में आप लोगों को ये सॉल्व करना है। स्टार्टिंग की टाइमिंग मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर जल्दी से, है ना। इसके अलावा गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये मेरा डेली शेड्यूल रहता है। मेरे चैनल की क्लासेस, अनअकैडमी स्पेशल और प्लस की क्लासेस सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए सो नाउ वी स्टार्टिंग द सेशन। जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन आपको उसी टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। और गाइस जो ये टाइमर चल रहा है ना, आपको इसी टाइमर के अंदर आंसर देना है, आपको इसी टाइमर के अंदर कोशिश करनी है। चलिए टाइम अप हो गया। R से जाएंगे हम D पे। तो देखो हमको R से D पे जाने के लिए कनेक्शन चाहिए जो कि C कनेक्टेड है। तो जब हम R से C पे जा रहे हैं तो ग्रेटर है, लेकिन यार C से D पे जाने पे तो स्मॉलर है ना, हमको चाहिए था ग्रेटर, मतलब ये गलत है। अब आप कुछ भी कर लो यार, F की तरफ से स्मॉलर लेना है। अगर F से C पे जाएं तो स्मॉलर ही है, लेकिन C से A पे जाने पे तो अपोजिट साइन है। मैंने आपको बताया हमेशा अपोजिट साइन गलत होते हैं, तो आंसर हो जाएगा नाइदर। क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात और गाइस, लास्ट में आप सभी स्कोर भी लिखोगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपने 35 में से, बिल्कुल इसी के अंदर 35 में से कितना स्कोर किया। कोशिश रहनी चाहिए 30 प्लस करने की। Z ग्रेटर X, तो देखो Z से गए X पे तो आपको दिख रहा है यार स्मॉलर के साइन है तो ग्रेटर कभी नहीं होगा। और V स्मॉलर Y, तो V से गए हम Y पे तो स्मॉलर है, मतलब ये वाला सही है। बिल्कुल मेमोरी बेस लिया हुआ है, पेपर एकदम आसान रहेगा, बस काम करना है स्पीड पे। ओके, सो E से जाना है B पे। अब यार E से पहले जाएंगे C पे और C से B पे, तो हम देख रहे हैं यार दोनों तरफ ग्रेटर देन इक्वल है E की तरफ, मतलब यही तो चाहिए था। अब A से जाना है D पे, जब आप A से D पे जाओगे तो अपोजिट साइन है, ग्रेटर भी है यहाँ पे, स्मॉलर देन इक्वल भी है, सब कुछ है, तो जिस वजह से ये गलत है। आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। चलिए J से जाना है T पे। J से गए R पे तो स्मॉलर देन इक्वल है, R से गए T पे तो देखो तो भी स्मॉलर देन इक्वल है, तो मतलब पहला सही है। अब M से जाएंगे हम यहाँ पे R पे, तो हमको ग्रेटर देखने को मिलेगा, और R से Y पे तो इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पे R की जगह Y भी लिख देते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब दोनों के दोनों हमारे सही है। चलिए यार हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ तो चेंजेस है। अगर हम देखें S से T पे तो यहाँ +1 हो रहा है, लेकिन जब हम C से F पे आते हैं तो D E F यहाँ पे +3 हो रहा है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है, इनमें से कोई आंसर है। अब O से जाए R पे, तो जब O से R पे जाएंगे यहाँ पर तो अगेन +3 है,
तो कंफर्म हो गया यार, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, ई से एच पर भी +3, एल से ओ पर भी, मतलब इन सब में +3 है, लेकिन इसमें +1 है। तो आपको पांचों में से कोई एक अलग बताना था, तो यही हमारा अलग है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए तो देखते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जे। अब लेट सी कि आप में से किस किस ने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। देखो क्या बोला गया है, 6 पर्सन है यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल के राउंड में बैठे हैं। तो हमने क्या किया, हमेशा की तरह 2 पॉसिबिलिटी ले ली और यहाँ पे हमने जल्दी से 6 पर्सन को जो क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब यार यहाँ पे क्या बोला गया है, टेबल फेसिंग द सेंटर, तो आपको ना ये एरो बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा गाइस, एक और बात, ये मैंने टाइम जरूर आपको थोड़ा बहुत दे रखा है, बट आपको कोशिश यही करनी है जितना हो सके कम टाइम में हो। अलग अलग कलर भी लाइक करते हैं ये लोग, ठीक है। एन इमीडिएट नेबर है रेड का। जब तक आपको कोई भी कनेक्टेड चीज नहीं मिलेगी, आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, के सेकंड टू द राइट ऑफ एन। हाँ यार, यहाँ से मिल गई हमको लाइन और आगे के भी कनेक्ट हो रहा है। तो जब आपको पता है कि चीजें कनेक्टेड वाली मिल चुकी हैं हमको, तो फिर हम क्यों ना क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। या तो हमने क्या किया, सबसे पहले एन को ले लिया। हमने सबसे पहले यहाँ पे ये देखा कि के जो है वो सेकंड टू द राइट है एन के, तो हमने रेड को ले लिया सबसे पहले यहाँ पे, ये हो गया रेड। अब रेड के राइट में भी एन हो सकता है और लेफ्ट में भी, मतलब लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। आगे बोला गया है एन के सेकंड राइट में के है, तो ये हमारा के भी डिसाइड हो गया। 1 पर्सन के एंड येलो आइदर फ्रॉम राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन एन ना तो येलो होगा ना ही रेड होगा। अब यार ये तो सोचने वाली बात थी कि रेड तो वो वैसे भी नहीं हो सकता, बट अब एन येलो भी नहीं होगा, तो अगर के राइट साइड में येलो चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी के राइट साइड में येलो चला जाएगा।
दोनों तरफ येलो बैठ गया। चलो आगे बढ़ो। 2 पर्सन बिटवीन येलो एंड एल। अब यार जब 2 पर्सन है और मैंने आपको बताया जब टोटल 8 होते हैं तो जब बीच में 3 होते हैं मतलब वो आमने सामने है। अब टोटल जब 6 है तो बीच में 2 होने चाहिए। तो इसका मतलब कि जो आपका जे बैठेगा वो येलो के क्या हो जाएगा, सॉरी जो आपका एल बैठेगा वो कहाँ हो जाएगा, येलो के सामने, है ना। यहाँ पर भी बात करें ये हो गया येलो के सामने। जे थर्ड टू द राइट है पिंक के। अब यार बोला गया है पिंक के थर्ड राइट में जे है, और हमको एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग सी बोल दी है कि जे जो है वो ना तो येलो है और ना ही रेड है। और एक और लाइन है कि जे और वाइट के बीच में क्या बोले गए हैं, एक पर्सन है। ठीक है, हमको इतना कुछ यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी हमको दे रखा है। आगे भी एक और लाइन भी बहुत अच्छी है कि ओ इमीडिएट लेफ्ट है ग्रीन के, है ना, ये भी लाइन अच्छी है। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से सॉल्व हम कर सकते हैं। अब आप ये देखो यार हमारा ओ कहाँ कहाँ आ सकता है, ओ वाली लाइन बहुत अच्छी है। अगर हम देखें ओ को हम रेड पे लिख सकते हैं क्या, या ओ इमीडिएट लेफ्ट है ना ग्रीन के, आ जाएगा। येलो पे लिख सकते हैं, नहीं। यहाँ बगल में लिख सकते हैं, नहीं। तो मतलब ओ रेड के अलावा कहीं आ ही नहीं सकता, ये हो गया ग्रीन। यहाँ वाले में बात करें, यहाँ लिख सकते हैं ओ को येलो के बगल में, नहीं। येलो पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं येलो को, यस। येलो जो आपका ओ है वो आपका ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अभी यहाँ आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि एन पर भी जा सकता है और इसके अलावा अगर हम बात करें येलो पर भी ओ आपका जा सकता है। ठीक है, तो हमने ओ को यहाँ लिख लिया और यहाँ लिख लिया, बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ो। अब हमको बोला गया था जे जो है थर्ड टू द राइट है पिंक के। अब देखो जे ना तो येलो होगा ना ही रेड होगा, तो यार यहाँ तो जे के लिए एक ही जगह है, और जे पिंक के थर्ड राइट में। अब एक बात बताओ, पिंक के थर्ड राइट का मतलब क्या हुआ, जे और पिंक आमने सामने होंगे। अब कैसे बनाओगे आमने सामने, पॉसिबिलिटी गलत। यहाँ वाले में बात करें जे और पिंक आमने सामने आने हैं, तो अगर हम देखें जे ना तो येलो होगा और जे ना तो रेड होगा, तो अगर हम जे को यहाँ पे लेते हैं इस वाली कंडीशन पे, तो सामने आपका यहाँ पे पिंक आ जाएगा। और अगर हम जे को यहाँ पे लेते हैं तो सामने आपका यहाँ पे पिंक आ जाएगा, यस और नो। दोनों हमारी कंडीशन सही है, लेकिन जे से एक छोड़ के व्हाइट भी तो बनना है। अगर आपने जे को यहाँ लिया और पिंक को यहाँ लिया तो डेफिनेटली बात है ये ग्रीन होगा, है ना। तो आप ना तो जे के लेफ्ट में बना पाओगे व्हाइट को, ना ही राइट में। इसका मतलब जे यहाँ आएगा। जैसे ही जे डिसाइड हुआ ओ डिसाइड हो गया, ओ डिसाइड हुआ ग्रीन डिसाइड हो गया, जे डिसाइड हुआ सामने पिंक डिसाइड हो गया। वैसे ही ऐसे हमने कंफर्म किया, हमारे पास केवल एम बचा और हमारा एम भी डिसाइड। अब जे वाइट के बीच में एक है तो वाइट भी डिसाइड। एक कलर बचा बस, वो बचा ब्लू, जो कि हो जाएगा आपका एम। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं बस आंसर टिक करती जाऊंगी। चेक आपको खुद करना है कि आप सही कर रहे हो। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड मैं कर दूंगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना कि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो फिर मैं डेफिनेटली दे दूंगी। चलिए यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इस पजल में पहले क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन सही टिक करोगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि पता लगेगा आप लोगों का कितना सही है।
चलिए, तो इसका आंसर जो है वो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो सब लोग अपने नंबर उसी अकॉर्डिंग ऐड करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बस इसी टाइम लिमिट से पहले आपको आंसर देना है। थर्टीन, 14। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पता लगना चाहिए सबका कितना स्कोर रहा है 35 में से। 15, चलिए अब जल्दी से इस पजल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वाली जो पजल है वो बनेगी कैसे, है ना, सॉल्व कैसे होगी, कैसे कम टाइम में इसको सॉल्व करें कि हाँ हो सकती थी, कि बिल्कुल हो सकती थी यार। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी बॉक्स वाली पजल आए ना, विदाउट डायग्राम बनाओ, ज़्यादा फास्ट बनती है। हर किसी यहाँ पे 6 बॉक्स है, हर किसी बॉक्स पे अलग कलर है, केवल 2 है ए और बी के बीच में, और आगे कनेक्टेड भी दिख रही है चीज़ें। तो एक बार हम ए को ऊपर लिख लेंगे, एक बार हम बी को ऊपर लिख लेंगे। अब बोला गया है ब्लैक जो बॉक्स है वो बी के एकदम ऊपर है, तो ये हो गया ब्लैक और इसके बाद में ये हो गया ब्लैक। ठीक है, हमने इस तरीके से सारा कुछ नोट कर लिया। आगे बोला गया है 2 बॉक्सेस ब्लैक एंड सी। अब यार नीचे तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि 4 है, 2 और आ सकते हैं, तो अगर 1 2 बनाएंगे तो नीचे जा सकता है कि नहीं, आप खुद सोचो। या अगर हम बात करें यहाँ पर कि ब्लैक और सी के बीच में 2 है, तो 1 2 आएगा फिर सी आएगा, तो जा तो सकता है, बट यहाँ ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ डेफिनेटली नीचे ही आएगा। ठीक है ना। बट अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ वाली कंडीशन में आपका बन सकता है, लेकिन आगे एक लाइन बोली गई है सी बॉटम पे नहीं है, तो जब आप नीचे की तरफ सी को लिखोगे तो वो बॉटम पर ही हो जाएगा, इस वजह से सी ऊपर जाएगा। तो दोनों में 5-5 बॉक्सेस बन चुके हैं। ओनली 2 बॉक्सेस येलो एंड ग्रीन। अभी यार येलो ग्रीन की तो बात ही नहीं हुई है ना, तो अभी आप इसको अलग से लिख लो कि ये कहाँ आएंगे। अब एक चीज और है कि भाई बी येलो नहीं है, ठीक है, अभी तो खैर हमको पता लग गया, चलो बी येलो नहीं है, फिलहाल रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, आगे हमारे पास एक लाइन और थी, ओनली 1 बॉक्स सी एंड येलो। तो देखो यार येलो तो डिसाइड हो गया ना, यहाँ पर आएगा, है ना। अब यार आपको एक चीज पता है कि बी पे येलो नहीं आएगा, तो अगर बी पे येलो नहीं आएगा तो येलो फिर कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, तो ये चला गया येलो। अब इस वाली कंडीशन पे हमारे पास में सारा कुछ पर्सन जो है डिसाइड हो चुके हैं। पहले वाले में जो 6 पर्सन है, दूसरे वाले में वो बैठ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहली पॉसिबिलिटी की, तो यहाँ पे अभी 6 पर्सन डिसाइड नहीं हुए हैं। अब येलो ग्रीन के बीच में 2 है, 1 2 ग्रीन तो नीचे भी आ सकता है, 1 2 ग्रीन तो ऊपर भी आ सकता है। यहाँ कंफर्म है ग्रीन ऊपर ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन येलो के ऊपर है, अरे तो बढ़िया मिल गया, लो यहाँ पर भी डिसाइड हो गए पूरे 6 पर्सन। 1 ग्रीन एंड रेड, अब ये हो गया हमारा ग्रीन और रेड, ये भी डिसाइड। डी इमीडिएटली बिलो रेड, रेड के एकदम नीचे डी है, ये भी डिसाइड। 3 बॉक्सेस डी एंड ऑरेंज, तो 1 2 3, यार कहाँ लिखोगे, ना तो ऊपर जगह है ना तो नीचे जगह है, मतलब पॉसिबिलिटी गलत। और 1 2 3 ये आ जाएगा बी पे ऑरेंज। ई जो है ऑरेंज के ऊपर है, तो ये हो गया ई, और ब्लू जो है वो ई के नीचे है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर ब्लू डिसाइड। केवल एक पर्सन बचा एफ, और बहुत आसानी से हमने विदाउट डायग्राम इसको सॉल्व कर लिया। अब डायग्राम लेके बनाते तो यूजलेस पॉसिबिलिटीज जाती और कुछ नहीं होता। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज कोडिंग डिकोडिंग। चलिए देखते हैं ड्राइविंग का कोड कैसे होगा, कैसे 5 सेकंड में पता लगता है। बस ड्राइविंग को दोनों देखा कहाँ पर है, और दोनों में देख लो कॉमन क्या है, तो दोनों में एस एम कॉमन है, दिख रहा है क्लियरली, एफ आई है नहीं, जे क्यू है नहीं, जेड एच है नहीं, आंसर आ गया सीधे एस एम।
17, चलिए देखिए जरा पी ए, तो यहाँ जल्दी से देखो पी ए ये रहा और ये रहा, क्या कॉमन है भाई, ग्रोथ एनी, ऑफ एनी, सेवरल कॉमन है, बस सेवरल मिल गया। आंसर में सेवरल जरूर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये तीनों पॉसिबिलिटी गलत। और बचा अब जे क्यू, ये रहा जे क्यू और ये रहा जे क्यू, क्या कॉमन है जल्दी से अगर देखें तो यहाँ पे मिलियंस नहीं है, आर नहीं है, आपका यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे आपका आर ही तो कॉमन है यार, क्यों नहीं है, ये रहा ना आर, और तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए जरा देखें, वेयर इज सेल्फ, ये रहा सेल्फ और कहीं है ही नहीं, कुछ अकेला कोड चाहिए, जब कुछ नहीं होता तो कुछ अकेला कोड चाहिए होता है। डीजी देखिए, या ये अकेला है यहाँ पर, तो एक तो आंसर ये हो गया। पी ए तो यार अभी आपको कॉन्सेंट्रेशन है, अभी हमने किसी का कोड निकाला है, एस एम भी अभी निकाला है, और एक एच वाई भी तो अकेला है, तो आंसर डी जी भी होगा और एच वाई भी, मतलब ऑप्शन नंबर ई। चलिए हमको यहाँ पे कोड दिया हुआ है एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज का, हमको निकालना है यहाँ पे फ्रॉम होपफुल मिलियंस का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रॉम का कोड क्या होगा, सबसे पहले तो यार फ्रॉम तो हमको दिख रहा है केवल इधर ही है ना, तो कुछ कोड अकेला होगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें फ्रॉम की, तो क्या ई एल अकेला है, नहीं, ई एल तो कहीं ऊपर भी है। के एस अकेला है, नहीं यार, के एस की भी अगर हम बात करें तो ये रहा, हाँ वी आर अकेला है, तो आंसर में वी आर जरूर होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में है। आगे बात करें होपफुल की, तो वेयर इज होपफुल, ये रहा अकेला है। जे क्यू नहीं, जे क्यू तो बिल्कुल अकेला नहीं है। के एस आपको याद है अभी हमने कहीं पे देखा था, ये रहा। आगे बात करें एंटी, हाँ एंटी अकेला दिख रहा है ना, और ई एल तो अभी हमने देखा था यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमको क्या मिल गया, एंटी। तो एंटी ना तो यहाँ है और ना तो यहाँ है आंसर, बस तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नन ऑफ दी अबव नहीं है ना, तो तीसरा चेक ही नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 20, तो होप कि अभी आप लोगों को आइडिया मिल गया हो कि पिछली बार का पेपर जो है किस तरीके का आया है, किस पैटर्न का आया है, बस आपको स्पीड पे काम करना है काफी अच्छे से। अब सॉल्व करने से पहले इसके क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं, इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21,
वेरी फास्ट, बहुत फास्ट फास्ट करना है आप लोगों को, पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ जितनी हो सके। और हॉनेस्टी के संग में कमेंट सेक्शन में स्कोर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलिए, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 23 तक। अब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा यार। अब वही हम लोग विदाउट डायग्राम करेंगे इसको भी, अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो। स्टार्टिंग में 5 लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग ड्रेसेस जो है वो लेते हैं। हर कोई अलग अलग अमाउंट में जो है वो पैसे इन पे डालता है। मिनिमम 1000 रुपीज तो हर कोई डाल ही रहा है। सी बॉट अ ड्रेस इमीडिएटली आफ्टर 1600, ठीक है। मतलब कि 1600 वाले के एकदम बाद में जो है वो सी है। ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड डी, तो यार ले लो पॉसिबिलिटी, एक बार डी को ऊपर लिख लो, है ना। एक कंडीशन और ड्रॉ करो और एक बार डी को नीचे लिख लो। आगे ओनली 3 पीपल डी एंड 2100। अब यार ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2 3 नीचे ही आएगा, क्योंकि यार 5 ही तो पर्सन है। यहाँ नीचे नहीं जाएगा, यहाँ डेफिनेटली ऊपर आएगा। यहाँ भी 5 कंफर्म हो गए, यहाँ भी 5 कंफर्म। डायग्राम सेट, उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर है। आगे बढ़ो। ए जो है उसके बारे में बोला गया है कि ए इमीडिएटली बिफोर 4500, मतलब ए 4500 के पहले आएगा। अभी तो पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट इधर वाले में तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, तो इसको तो फिक्स करो। बट इसमें 2 है, ए इधर भी आ सकता है और इधर भी। आगे बोला गया है टोटल अमाउंट ए और डी का 5000 है। मतलब कि जो ए और डी का टोटल अमाउंट है ना वो 5000 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर तो भी ए का निकला है, बट यहाँ तो ए का निकला ही नहीं है ना, तो अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे, रुकते हैं थोड़ा सा। द अमाउंट ऑफ बी 500 मोर देन ई, बी के पास में ई से 500 ज़्यादा है और ई का जो है वो बी के पहले है, ऐसा कुछ बोला गया है। तो ये ई डिसाइड हो गया हमारा। अब देखो, अब हमको क्या चीज़ पता चलती है यहाँ पर, अगर अगर अब हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे कि ई से ज़्यादा है, पहले ई का तो बी से पहले हो गया, ये तो आपको डिसाइड हो गया काफ़ी अच्छे से। यहाँ तक तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा अभी तक। कहानी जो शुरू होगी अब इसके बाद से होगी कि डायग्राम को हम किस तरीके से सेट करें, कि दूसरे वाले में ए के आने की दोनों जगह है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर मान लो हमने ए को यहाँ पे लिख लिया और डी को तो यहाँ पे लिखा ही है, तो डी के पास में कितना हो जाएगा भाई, 4500, है ना। हो जाएगा कि नहीं 4500, लेकिन ए और डी का 5000 है, तो ए का तो 500 ही बचेगा। आप खुद सोचो फिर, यहाँ तो मिनिमम सबने 1000 रुपए की ड्रेस खरीदी है ना, जब 1000 की ली है तो ए के पास 500 कैसे हो सकता है। मतलब ए डिसाइड हो गया, ए आएगा यहाँ पर। जैसे हमारा ए डिसाइड हुआ, हमारा ई और बी डिसाइड हो गया, ये भी हमने कर दिया। अब ए और डी का टोटल 5000 है। अब अगर ए के पास में 1600 है तो डी के पास में 3400 बचेगा, तो ये भी डिसाइड हो गया। अब बी के पास में ई से 500 ज़्यादा है, तो अगर ई के पास 2100 है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। और तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो बी के पास में अमाउंट आएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ सुनो, अगर यहाँ पे बी के पास जो अमाउंट आएगा वो 2600 आएगा और यहाँ पे बी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी अगर हम गौर करें कि ई से ज़्यादा है 500, तो ई के पास 500 कम हो जाएगा। बट यार अब दो दो तो यहाँ पे सेम हो गए ना, यस और नो। आपको हर कोई पर्सन जो है वो ईच पर्सन डिफरेंट अमाउंट लिखा हुआ है, डिफरेंट अमाउंट, तो ए और ई सेम अमाउंट में नहीं ले सकते, जिसकी वजह से ये गलत और ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक ब्लड रिलेशन है।
चलिए, तो इसका आंसर होगा अंकल, सब लोग आंसर चेक करेंगे यहाँ पर क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्या आप लोगों ने सही बनाया है? ठीक है, चलो अब डायग्राम देखते हैं। कैसे करेंगे यार? पी के बारे में बोला गया है सिस्टर इन लॉ है क्यू की। अब मैंने आपको इस चीज में काफी बारी बताया है कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि पी सिस्टर इन लॉ है क्यू की, तो दो केस बनते हैं। या तो ऐसा हो जाए कि जो क्यू के संग में कपल बना रहा हो उसकी बहन हो जाए पी, या फिर ऐसा हो जाए कि क्यू का भाई हो जाए और उसकी वाइफ हो जाए पी। मतलब एक जिसको बोलते हैं नंद या फिर जिसको बोलते हैं साली, ठीक है, और हिंदी में दूसरा एक जिसको बोलते हैं यहाँ पे भाभी, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से जो होती है सिस्टर इन लॉ। आगे एक लाइन दे रखी है क्यू का कोई सिबलिंग नहीं है, भाई क्यू का कोई भाई बहन नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। अब केवल एक बचेगी कि जो क्यू के संग में कपल बनाएगा उसी की बहन है पी। एस फादर इन लॉ है क्यू का, तो क्यू के जो कपल बना रहा है उसका फादर होगा एस। एस की एक डॉटर है, ठीक है भाई, एस की एक ही डॉटर है, तो अगर ये हो गई पी ऑलरेडी डॉटर, तो ये मेल होगा। ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड, अच्छा एस के एक ही बेटे की शादी हुई है बस, तो वो यही पर्सन है बस। वन चाइल्ड, ठीक है, बेटे की नहीं एक बच्चे की शादी हुई है। टी इज ग्रैंडसन ऑफ, ये चीजें याद रखना, यहाँ पे सन नहीं बोला है, मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर फीमेल और मेल दोनों आ रहे हैं। टी ग्रैंडसन है एस का, तो ऑब्वियसली बात है फिर इन्हीं का ही बेटा होगा जब शादी इन्हीं की हुई है। यू मैटरनल ग्रैंडफादर है टी का। मैटरनल का मतलब होता है मदर, मतलब कि टी की मदर के फादर ये हो जाएंगे यू। वी सन इन लॉ है यू का, तो यू का सन इन लॉ वी यही होगा। डब्ल्यू सिबलिंग है वी का, तो एक और आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर कि एस की एक ही बेटी है पी, तो ये मेल हो जाएगा। और एक्स नीस है डब्ल्यू की, तो अगर एक्स यहाँ पे नीस है डब्ल्यू की, तो एक ही कंडीशन बचती है ये वाली, बस और कोई है ही नहीं। बस अब आपसे बोला गया था यहाँ पर डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, तो डब्ल्यू का रिलेशन टी से क्या हो गया, ये हो गया अंकल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। अभी हम सिलॉक्स की बात करेंगे, बहुत फास्ट आंसर देने हैं सभी को सिलॉक्स के। चलिए देखते हैं। सारे कॉटन जो हैं वो क्या है, एल, मतलब सारा सी एल है। अब कोई भी एल जो है वो एस नहीं है, सारे एस जो है वो डी है। पहला बोल रहा है ऑल कॉटन कैन नेवर बी सिल्क, सारा सी जो है कभी भी एस नहीं हो सकता। यार ये तो सही बात है, कैन नेवर भी मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है डेफिनेट। तो क्या सारा सी कभी भी एस के अंदर जा सकता है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो सही बात है। सारा एल डी हो सकता है, यस, देखो एल एस में नहीं जाएगा ना, बट इधर जाके तो बैठ सकता है ना, तो एस से कनेक्ट नहीं होगा, तो ये भी आपका सही है। 28।
चलिए देखते हैं, सारे सी जो है वो एस है, अब केवल कुछ एस एच है, मतलब ध्यान रखो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल यही वाला पोर्शन होगा, सारा एस एच में कभी नहीं जाएगा, सारा एच जो है वो क्या है, डी है, कोई भी सी डी नहीं है। तो यार ऐसे कैसे बोल दो कि कोई भी सी डी नहीं है, गलत। कुछ डी सी हैं, तो यार ये भी गलत। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों में सम और नो का रिलेशन है, एलिमेंट सेम है, हमको क्या करना है, इंटरचेंज, तो नो में और सम में इंटरचेंज किया जा सकता है, जिस वजह से आपका इसमें क्या लग जाएगा, आइदर, ऑप्शन नंबर सी। 29, चलिए देखते हैं, केवल कुछ ए जो है वो क्या है, डी है, मतलब सारा ए कभी भी डी में नहीं जाएगा, कोई भी डी जो है वो एच नहीं है, ठीक है, और केवल कुछ एच जो है वो एफ है, मतलब सारा एच जो है एफ में नहीं जाएगा। अब बोला गया है सारा ए जो है उसके एच होने की पॉसिबिलिटी है, देखें अगर पूरे ए को एच में भेजेंगे, बिल्कुल नहीं, ए का जो ये वाला पोर्शन है जो डी में है वो उसको कभी एच में नहीं जाने देगा, गलत। कोई भी एफ डी नहीं है, तो यार एफ और डी का पूरी तरीके से कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत, आंसर नाइदर। क्वेश्चन नंबर 30, डाउनलोड करवा रहे थे। चलिए सॉल्व करते हैं जरा क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या बोला गया है। कोई भी टी जो है वो एस नहीं है, सारे एस जो है वो सी है, और केवल कुछ सी पी है, मतलब अगेन सारा सी पी में नहीं जाएगा, ये याद रखना है। ओनली फ्यू का कनेक्शन मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरी इस चैनल पे जाके देख सकते हो। सारे पी के एस होने की संभावना है, देखिए जरा सारा पी एस में चला जाएगा, यस, क्या दिक्कत है यार, यहाँ जाके बैठ जाएगा सारा पी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही है। कुछ टीचर डेफिनेटली चिल्ड्रन नहीं है, देखिए जरा कुछ टीचर, यस एब्सोल्युटली, देखो ना ये नहीं नहीं, कैसे एब्सोल्युटली, ये तो गलत है यार। टीचर जो है आप कैसे बोल सकते हो चिल्ड्रन में नहीं जाएगा, टीचर जो है वो स्टूडेंट में नहीं जाएगा ना, पूरा टीचर उठ के यहाँ तो जा सकता है चिल्ड्रन में, इस वजह से ये गलत है, आंसर ओनली फर्स्ट। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, यू कैन से लास्ट पजल, क्वेश्चन नंबर 31। होप आप लोग काफी इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को।
ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझसे टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अब जितना स्कोर आपका हुआ है 35 में से, उतना आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दो हॉनेस्टी के साथ में। और कौन कौन पीडीएफ चाहता है तो वो पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूँ, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से ये सॉल्व होगा, सी 14 लोग हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं। सिंपल सी 2 लाइन बना लो यार। अब बोला गया है कि ऊपर वाली रो, मतलब कि आप नॉर्थ साउथ ले सकते हो, तो हमने ले लिया पी क्यू आर एस टी यू वी, ये ऊपर वाली रो में है, और ए बी सी डी ई एफ जी ये नीचे वाली रो में है, क्योंकि ये नॉर्थ में है। डायग्राम नहीं बनाएंगे यार, डायग्राम की तो मैंने बिल्कुल मना कर रखी है। पहला 1% डी एंड एफ, अभी इससे तो कनेक्ट होगा नहीं। क्यू सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 1 फेसिंग एफ। अब देखो यार, एफ कहाँ आएगा, नीचे वाली रो में ना, तो एफ को जो फेस करेगा उसके सेकंड लेफ्ट में क्यू इधर ही होगा। तो जैसा डायग्राम में बैठेगा वैसे ही पॉसिबिलिटी में बनाओ। ओनली 2 पीपल लेफ्ट ऑफ डी, अरे यार बढ़िया लाइन मिल गई है तो, कि डी के लेफ्ट में 2 ही लोग हैं बस। अब डायग्राम बन गया 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यार अगर हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी की, तो हम डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी को यूज करेंगे। आगे हमको कनेक्टेड है इसके बाद में एज मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू कनेक्ट है तो क्यू के लिए एफ लाना पड़ेगा पहले। तो हमको पता था यहाँ पर कि डी और एफ के बीच में एक है, तो एक बार तो लेफ्ट में बना देते हैं, है ना, और एक बार डी के राइट में बना देते हैं। अब आपको पता है एफ के सामने से सेकंड लेफ्ट में क्यू है, क्यू भी डिसाइड हो गया। अब जितने क्यू के लेफ्ट में है उतने आर के राइट में है, तो जितने क्यू के लेफ्ट में 4 उतने आर के राइट में, मतलब कि यहाँ पे 4। अब जितने क्यू के लेफ्ट में 0 उतने आर के राइट में, मतलब कि 0। ए इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब देखो ए किसको फेस करेगा, जो टी का नेबर होगा। इस तरीके से तो अभी तो पता ही नहीं है यार कहाँ आएगा। आगे यू सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, ये अच्छी लाइन है। टी के सेकेंड राइट में यू इस साइड आएगा। अभी यार देखो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते ना, है ना। बट अगर हम देखें अगर टी यहाँ पे आ गया तो टी के नेबर पे कभी ए नहीं आ पाएगा, ध्यान दे रहे हो। लेकिन हमको टी और यू लेना है ना, तो या तो टी यहाँ होगा या फिर यहाँ, तो अभी तो आ सकता है, रुक जाते हैं। V4 टू द लेफ्ट ऑफ P। अब देखो P के फोर्थ लेफ्ट में V है, मतलब 3 छोड़ के। ये लाइन अच्छी है यार, ये कनेक्ट कर सकती है, काफी क्लियरली दिख रहा है। 1 2 3 छोड़ के PV के पास में कोई जगह नहीं है। सेम यहाँ पे बात करें तो P और V के पास में कोई और जगह है ही नहीं। जैसे ये डिसाइड हुआ हमारा U और T डिसाइड हो गया कि यहाँ तो U और T इधर आएगा, बट अब यहाँ कहाँ बनाओगे, जगह ही नहीं बची, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। आगे दूसरी पॉसिबिलिटी में बात करें कि T के बगल में सामने A है, तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। आगे बढ़ो, 2 पर्सन है A और R को जो फेस कर रहा है, तो R को फेस करने वाले और A के बीच में A भी डिसाइड। एज मेनी पर्सन V एंड Q, अब VQ के बीच में 0 है तो DB के बीच में भी 0 होंगे, तो B भी डिसाइड। G इमीडिएट राइट है C के, ये भी डिसाइड। कौन बचा यार, E बचा, तो ये हो गया E, और ऊपर बचा S, ये हो गया S। उम्मीद करती हूँ यार आप लोग को काफी सेशन पसंद आया होगा, तो मुझे अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को कंटेंट ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पे इतना सारा कंटेंट आपको डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम मिलता रहे, 7 बजे 12 बजे 6 बजे, तो आप मेरा टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप
टारगेट बैच की टेलीग्राम आईडी पे जाइएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने पेड जरूर रखा है बट कोशिश करी है 49 रुपीज़ पर मंथ, जिससे कि मतलब अफोर्ड कर सको आप लोग। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे प्लस से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई भी दिक्कत है यूट्यूब क्लासेस में, अनअकैडमी क्लासेस में, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। ख्याल रखिए।